अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अग्रतर तैयारी है एक मुश्त क्रमशः 50,000 एवं 1 लाख रुपए का लाभ दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। केंद्र की मोदी सरकार दलित विरोधी है, इसलिए दलितों को लेकर सभी योजनाओं में अनदेखी की जाती है, कटौती की जाती है। ये शब्द हमारे नहीं हैं, बल्कि ऐसा ही कुछ कहना बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी का है। बताते चले कि बिहार विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आज दूसरा दिन है और बिहार का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट वित्त मंत्री विजय चौधरी के द्वारा पेश किया जा रहा है, जहां उन्होंने बीजेपी की केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए ये कहा कि केंद्र सरकार जो छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को देती थी, जो पिछड़े और अति पिछड़े थे, अब उनकी छात्रवृत्ति को बंद कर दिया गया है। सरकार दलित विरोधी है, जो दलितों का हित नहीं चाहती, पिछड़े और अति पिछड़ों को देखना नहीं चाहती, इसीलिए सभी तरह की योजनाओं में कटौती की जा रही है, अनदेखी की जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं सदन के भीतर से वित्त मंत्री विजय चौधरी? बजट पेश करने के दौरान किस तरीके से उन्होंने दलित विरोधी होने की बात बीजेपी को लेकर कही है, आपको इस पूरे वीडियो में दिखाते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अग्रतर तैयारी हो एक मुश्त क्रमशः 50,000 रुपए एवं 1 लाख रुपए का लाभ दिया जाता है। अब तक संघ लोक सेवा आयोग के लिए 113 एवं बिहार लोक सेवा आयोग के लिए 3,394 अर्थात कुल 3,507 अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ दिया गया है। महोदय, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अग्रतर तैयारी है एक मुश्त क्रमशः 50,000 एवं 1 लाख रुपए का लाभ दिया जाता है। अब तक लोक सेवा आयोग के 143 और बिहार लोक सेवा आयोग के 5,518 अर्थात कुल 5,661 अभ्यर्थियों को इस योजना का महोदय लाभ दिया गया है। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना लागू की गई है। इसमें प्रशिक्षण हेतु कुल 23 पाठ्यक्रमों का चयन किया गया है तथा प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात प्रशिक्षित छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा 20 इंडस्ट्री पार्टनर्स को चिन्हित किया गया है। प्रथम चरण में चयनित 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 20 संस्थानों में 9 पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण माह अप्रैल 2023 से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। महोदय, राज्य में तकनीकी शिक्षा के उन्नयन एवं विकास हेतु बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 के द्वारा बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और इसी तरह खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी राजगीर के परिसर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। राज्य के सभी वर्गों के कृषकों, दुग्ध व्यवसाय से जुड़े लोगों, बेरोजगार युवाओं के लिए ऋण एवं अनुदान पर समग्र गव्य विकास योजना के माध्यम से रोजगार के अवसर महोदय सृजित किए जाएंगे। ये हमारी योजना है और राज्य के 7,000 गांवों को दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित किया जाना है, जिसमें 40% महिला सहकारी दुग्ध समितियों का गठन किया जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 23-24 में 113.60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महोदय, 7 निश्चय के अवयव सशक्त महिला, सक्षम महिला को अनवरत महिला सशक्तिकरण के रूप में वर्ष 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। महोदय, आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार में जो महिला सशक्तिकरण के प्रयास और काम हुए हैं, उसकी सराहना देश और दुनिया में हो रही है। पंचायती राज संस्थाओं में वर्ष 2006 एवं नगर निकायों में वर्ष 2007 में
महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान लागू कर बिहार ने पूरे देश को रास्ता दिखाया महोदय। इसका नतीजा है महोदय, आज इसका नतीजा है कि हम आज की बात कर रहे हैं, वर्तमान में 4,209 मुखिया, 5,982 पंचायत समिति के सदस्य, 654 जिला पार्षद महिलाएं निर्वाचित हैं और नगर निकायों में भी 16 मुख्य पार्षद एवं 6 उप मुख्य पार्षद महिलाएं सहित कुल 2,858 महिला पार्षद निर्वाचित हुई है इस चुनाव में। और बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जीविका बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास का अब जीविका पढ़ाई है ना, पंचायती राज से बाहर निकलिए, अब जीविका पढ़ा गए। बिहार में महोदय महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके आर्थिक विकास के लिए जो मुख्यमंत्री का जीविका अभियान है, ये पूरे देश में नजीर बन चुका है। और महोदय सबसे दिक्कत ये है कि इनके आका प्रधानमंत्री भी इसी परिसर में आके इन सब योजनाओं के तारीफ कर जाते हैं, ये उनका भी फॉलो नहीं करते हैं, उनका भी नकल नहीं करते हैं। महोदय इसके अंतर्गत गरीब परिवार की महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उनके जीविकोपार्जन हेतु वित्तीय सहयोग, लेखा प्रबंधन एवं अन्य बिंदुओं पर प्रशिक्षण सह संपोषण हेतु निरंतर कार्य किया जा रहा है। आप धैर्य से सुनिए। सरकारी प्रयासों का प्रतिफल है कि महिलाओं में आत्मबल, आत्मसम्मान का संचार हुआ है और सामाजिक स्तर पर उनकी उपस्थिति सशक्त हो चुकी है। जीविका के अंतर्गत अब तक कुल 10.45 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है तथा 1,30,00,000 से अधिक महिलाओं यानी परिवारों को इन समूहों से जोड़ा गया है। 62 अस्पतालों में महोदय दीदी की रसोई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों एवं अन्य संस्थानों में 14 दीदी की रसोई का संचालन जीविका दीदियों द्वारा किया जा रहा है। कोइलवर के मानसिक आरोग्यशाला में भी दीदी की रसोई का संचालन कराए जाने की योजना है। इसके अलावा इन संस्थानों की साफ सफाई और मरीजों के परिधान की आपूर्ति भी जीविका द्वारा कराए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिया है। इसे भी लागू महोदय किया जाएगा और जीविका का काम बढ़ाया जाएगा। महोदय इसी तरीके से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों तथा अन्य परिवार जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम है वो कन्या विवाह के समय 5,000 रुपये भुगतान का प्रत्यक्ष भुगतान अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना और घरेलू हिंसा तथा बाल विवाह को रोकना है। महोदय वर्ष 2023-24 में लगभग 100.43 करोड़ रुपए का इस हेतु प्रावधान किया गया है। महोदय जो नारी शक्ति योजना है हमारी, उसके अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली महिला अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की अग्रतर तैयारी हेतु क्रमशः 1 लाख एवं 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2023-24 में 60.20 करोड़ रुपए का इस हेतु प्रावधान किया गया है। महोदय पूर्व से स्वीकृत 17 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालयों के अतिरिक्त वर्ष 2022-23 में राज्य के 12 जिलों यानी कैमूर, सुपौल, पूर्वी चंपारण, सिवान, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, शेखपुरा,
गोपालगंज, बेगूसराय, भोजपुर एवं बक्सर में 520 आसन वाले एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और महोदय, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बालिका पोशाक योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कन्या उत्थान योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसी तरीके से 23-24 में जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से जो उत्तीर्ण होते हैं सामान्य पिछड़े कनेक्शन 2 के को, उनको भी राशि भुगतान के लिए 94.5 यानी 94.5 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है महोदय। इसी तरह मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति मेधावृत्ति योजना के अंतर्गत छात्राओं को 10वीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 10,000 रुपये एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 8,000 रुपये। और महोदय, हम तो बता रहे हैं इन लोग को, हालांकि विशेष बात तो जब जवाब देंगे उस दिन बताएंगे। आज तो पूरा बजट करना है कि जो केंद्र सरकार 1 से 8 तक के पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देती थी, एक तो देती नहीं थी समय पर, जो 60-40 का प्रतिशत कहती है कभी नहीं देती है, आधा से भी कम देती है। और जो देती थी वो भी बंद कर दी। जो देती थी वो 1 से 8 वर्ग तक के पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति योजना केंद्र सरकार चलाती थी, उसने इसको बंद कर दिया है महोदय। इसी तरीके से अल्पसंख्यक कल्याण योजना है महोदय। सुनिए, शांति बनाइए, शांति।